गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बिजनेस का तीसरा चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है आपका विक्रीय साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। मतलब बिक्री हम किस प्रकार बढ़ा सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपका विज्ञापन है। विज्ञापन जो है मानव क्रिया को प्रभावित करने वाली एक ऐसी कला है जिससे एक वस्तु विशेष को क्रिया करने की लालसा उत्पन्न होती है। वस्तु के विषय में अधिक से अधिक हमें जानकारी प्राप्त होती है तथा उसकी उत्तमता का विश्वास पैदा होता है। ये विक्रीय साहित्य के प्रकार हैं। नंबर 1 सूचना, कि ग्राहकों को वस्तु की जानकारी सूचना किस प्रकार दी जाएगी। नंबर 2 है आपका परिपत्र। परिपत्र क्या होता है? विक्रीय साहित्य के परिपत्र का विशेष महत्व होता है, जो हम उत्पादक, निर्माताओं, थोक व्यापारियों परिपत्रों का प्रयोग करके अधिकांश रूप से व्यक्तिगत पत्र की भांति लिखा जाता है। इसके माध्यम से विक्रेता अपने माल के संबंध में क्रेताओं को पूर्ण जानकारी देने का प्रयत्न करता है। नंबर 3 आपका सूची पत्र। सूची पत्र क्या होता है? यह एक ऐसी सूची होती है जिसमें विक्रेताओं द्वारा भेजे जाने वाले माल का पूरा विवरण, जैसे उसका आकार, प्रकार, गुण, किस्म आदि, मूल्य आदि दिया होता है। इसे आकर्षक बनाने के लिए स्थान स्थान पर वस्तुओं के चित्र भी दिए जाते हैं। ये होता है आपका सूची पत्र। तीसरा है मूल्य सूची। मूल्य सूची क्या होता है? यह वह सूची होती है जिसमें उन वस्तुओं का मूल्य दिए जाते हैं जिनसे व्यापारी व्यापार करता है। उन सूची को वह वस्तुएं बेचने को तैयार होता है। वह सूची में माल का मूल्य, बिक्री की शर्तें, छूट आदि के नियम भी अंकित करता है। यह सूची ग्राहकों को भेज दी जाती है जिससे ग्राहक अपनी आवश्यकता अनुसार सूची देखकर माल मंगा सकें। यह होता है आपका सूची मूल्य। इसके बाद आता है आपका बाजार भाव सूची। इस सूची में वे मूल्य दिए जाते हैं जिन पर वे वस्तुएं बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध होती हैं। इस सूची का उद्देश्य ग्राहकों को बाजार भाव के रुख की जानकारी उपलब्ध कराना होता है। इसे दैनिक, साप्ताहिक एवं पाक्षिक रूप से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। यह आपका बाजार भाव, जो बाजार में भाव चल रहा है। इसके बाद ये मूल्य सूची और बाजार भाव में अंतर दे रखा है, इसे आप पढ़ लेंगे। इससे अगला है आपका निरख। निरख क्या होता है? माल मंगाने के उद्देश्य से प्राय थोक व्यापारी द्वारा वस्तुओं तो फुटकर उत्पादकों तथा फुटकर व्यापारी द्वारा थोक व्यापारियों को वस्तु की किस्म, मूल्य, उपयोगिता आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछताछ पत्र लिखे जाते हैं। इस पत्र के उत्तर में विक्रेता द्वारा जो पत्र लिखा जाता है वह निरख पत्र कहलाता है। बिक्री बढ़ाने के साधन कौन कौन से हैं आपके? बिक्री कैसे बढ़ा सकते हैं? नंबर 1 है दुकान की सजावट करके। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली ढंग है। इसके अंतर्गत दुकान को हम अंदर से बाहर से दोनों प्रकार से सजाते हैं, जिससे कि उन्हें जो आते हैं उनको आकर्षित लगे। और बैठने की व्यवस्था ठीक ढंग से होनी चाहिए। बिजली, पंखे, कूलर आदि इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद है कुशल विक्रेताओं की नियुक्ति। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुशल विक्रेताओं की नियुक्ति किया जाना चाहिए, क्योंकि एक कुशल विक्रेता अपने व्यवहार से मधुर वाणी से ग्राहकों को प्रभावित कर लेता है। इसके बाद देखेंगे आप, नंबर 3 है आपका विज्ञापन। विज्ञापन वर्तमान युग में विज्ञापन का युग कहा जाता है। इसमें विज्ञापन करने के लिए विभिन्न प्रकार के आज मीडिया द्वारा उपलब्ध करा दिए गए हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं हुए, पोस्टर्स, विज्ञापन, होर्डिंग, विद्युत सजावट, स्लाइड तथा फिल्म, बस, ट्रेन, रेडियो, टेलीविज़न, आकाश लेखन, डाकतार विभाग के माध्यम से वस्तुओं का विज्ञापन कराकर बिक्री में वृद्धि की जा सकती है। यह आपके विज्ञापन है, किस किस प्रकार कर सकते हैं। मेलों में वस्तुओं का प्रदर्शन करके, मतलब जो मेले लगते हैं उनमें हम अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन कर सकते हैं। ये विशेष त्यौहार, पर्व, उत्सव पर लगाए जाते हैं, जिसमें विक्रेता अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करके वस्तुओं की बिक्री में वृद्धि करते हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से, प्रदर्शनी प्राय बड़े शहरों में लगती हैं। दिल्ली जैसे महानगर में तो विदेशी प्रदर्शनियाँ भी लगती हैं। इसमें विक्रेता अपने माल का प्रदर्शन करके जनता में अपनी वस्तुओं का प्रचार करते हैं। विशेष रेलगाड़ी के माध्यम से, इस पद्धति में एक विशेष रेलगाड़ी होती है। इसमें प्रत्येक डिब्बे में माल का सजा कर रख दिया जाता है। इस ट्रेन को प्रदर्शनी रेलगाड़ी भी कहते हैं। इसके बाद है आपका घटे मूल्य पर बिक्री करके, मतलब जो वस्तुओं का मूल्य की कम कीमत पर बेचकर, अर्थात विशेष अवसर जैसे गांधी जयंती हुई, आपकी दीपावली, दशहरा, ईद आदि पर स्टॉल लगाकर वस्तुओं को पुराने हो जाने पर, उनमें कोई दोष आ जाने पर उसे कम मूल्य पर बेचा जाता है, उसे कहते हैं। नमूनों के निःशुल्क वितरण करके, नमूने का मतलब जो भी कुछ व्यापारी अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए निःशुल्क मुफ्त नमूने बांटते हैं, जैसे कि चाय, बीड़ी, सिगरेट, चूरन, दवाइयाँ आदि। इसके बाद है अपहार अथवा उपहार कूपन से,
इसमें क्या है, अनेक विक्रेता अपनी वस्तुओं की बिक्री बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन देते हैं। जैसे डिटर्जेंट पाउडर हुआ आपका, चाय आदि की बिक्री बढ़ाने के लिए उसके साथ आप कूपन देते हैं, जैसे कि चाय के साथ बाल्टी दे दी या मग्गा दे दिया। इस प्रकार से भ्रमण करने वाले व्यापारिक प्रतिनिधि के माध्यम से जिन वस्तुओं के नमूने बनाए जाते हैं उनकी बिक्री में वृद्धि के लिए भ्रमण करने वाले व्यापारी प्रतिनिधियों की सेवाएं लेते हैं। ऐसे प्रतिनिधि अपने आसपास के नमूने, मूल्य सूची, आदेश पत्र, पुस्तक या ऑर्डर फॉर्म रखते हैं। उत्पादक तथा विक्रेता सभी स्थानों पर नहीं जा सकते, अतः उनके व्यापारिक प्रतिनिधि नमूने दिखाकर माल का आदेश प्राप्त करते हैं। इससे बाद में आपका 11वां पॉइंट है किस्तों द्वारा बिक्री। व्यापारी ग्राहकों को महंगी वस्तुएं बेचते समय यह सुविधा दे देता है कि वस्तुओं का मूल्य किस्तों में चुका दिया जाए, जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि। पत्र व्यवहार द्वारा बिक्री संवर्धन में पत्राचार भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाक द्वारा व्यापार पूर्णतः पत्र व्यवहार पर निर्भर करता है। वर्तमान में बड़े बड़े व्यापारी संस्थान पत्र व्यवहार द्वारा ग्राहकों के विचारों तथा पसंदों को प्रभावित करके अपनी बिक्री बढ़ाने का प्रयास करते हैं। नंबर 13 है विक्रिया साहित्य के वितरण द्वारा। विक्रिया साहित्य से उस सूचना से, मूल्य सूची से, सूची पत्र एवं गस्ती पत्र से है जिनके द्वारा ग्राहकों के पास माल के संबंध में आवश्यक सूचना भेजकर उन्हें अपनी व्यापार की शर्तों तथा वस्तुओं की कीमत आदि के विषय में जानकारी प्रदान की जाती है। वो होता है आपका विक्रिया साहित्य। इसके बाद विज्ञापन। विज्ञापन से क्या आशय है? प्रारंभ में विज्ञापन शब्द का अर्थ सूचना देने से लगाया जाता था, लेकिन वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में विज्ञापन से अंतर्गत उन समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनमें वस्तु और सेवाओं के उपयोगिता का जनसाधारण को ज्ञान कराया जा सके। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन शब्द का अर्थ किसी वस्तु विशेष का ज्ञान कराना है। ये कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं कुछ अर्थशास्त्री द्वारा, इन्हें आप पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। विज्ञापन के उद्देश्य दे रखे हैं। इसके बाद आइए आप विज्ञापन के साधन कौन कौन से हैं, किस प्रकार हम विज्ञापन कर सकते हैं। समाचार पत्र द्वारा, पत्रिकाएं या प्रेस द्वारा जो समाचार पत्र छपते हैं, अखबार आदि। और इसके बाद कर सकते हैं हम, जिसके भाग हैं वर्गीकृत विज्ञापन, अवर्गीकृत विज्ञापन। डाक द्वारा भी कर सकते हैं हम, बाह्य विज्ञापन भी कर सकते हैं। इसके बाद पोस्टर्स द्वारा कर सकते हैं, बिजली द्वारा सजावट करके, विज्ञापन बोर्ड द्वारा, सिनेमा स्लाइड और फिल्म के विज्ञापन द्वारा, सैंडविच मैन बोर्ड द्वारा, रेडियो एवं टेलीविज़न द्वारा, बस, ट्रेन, ट्राम द्वारा विज्ञापन। इसके बाद है आपका आकाश लेखन एवं गुब्बारे द्वारा कर सकते हैं हम, डाक द्वारा भी कर सकते हैं। अन्य विधियां हैं, दुकान की खिड़की पर प्रदर्शन कर सकते हैं हम, दुकान की खिड़की पे अपना पोस्टर लगाकर मेले में प्रदर्शनी में कर सकते हैं। अन्य साधन क्या है, लाउड स्पीकर द्वारा कर सकते हैं, घटे मूल्य की बिक्री कर सकते हैं, नमूने का निर्मूल्य वितरण कर सकते हैं जो हमारे नमूने हैं बिक्री बढ़ाने के लिए। विज्ञापन के उचित माध्यम का चयन कैसे करेंगे हम। नंबर 1 है विज्ञापन की लागत, कि विज्ञापन की लागत कितनी है, लागत देखना चाहिए। इसके बाद है वस्तु की प्रकृति कैसी हो, प्रभावशीलता कैसी हो, सामयिक महत्ता क्या है, सामाजिक प्रवृत्तियाँ क्या हैं। इसके बाद है आपका चित्ताकर्षता और जी स्वर प्रचलित माध्यम है। उद्देश्य क्या है, प्रतिद्वंदियों द्वारा अपनाया गया माध्यम, तो मतलब जो हमारे प्रतिद्वंदी हैं उन्होंने क्या माध्यम अपनाया गया है। इसके विज्ञापन के लाभ क्या क्या हैं, बड़े पैमाने पर उत्पादन होगा, बड़े पैमाने पर लाभ होगा, नवोन्मेष वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, वस्तुओं की मांग को स्थापित कर सकते हैं, विशिष्टीकरण के लाभ होंगे, अच्छे विक्रय केंद्र एवं माध्यम की प्राप्ति होगी, व्यवसाय में की ख्याति में वृद्धि होगी, अस्वस्थ प्रतिष्ठा का विनाश होगा, कुशल कर्मचारियों की उपलब्धि होगी। ये हैं आपके विज्ञापन के लाभ। अब इसमें ये लाभ तो व्यापारी को हैं, उपभोक्ता को क्या लाभ होंगे। उपभोक्ता को जो लाभ होंगे वो नवीनतम वस्तुओं की जानकारी होगी, उसके ज्ञान में वृद्धि होगी, कम कीमत पर सस्ती वस्तुओं की प्राप्ति होगी, समय की बचत होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, रहन सहन के स्तर में वृद्धि होगी, धोखे की संभावना कम होगी और जी वस्तुओं के चयन की सुविधा होगी। समाज को क्या लाभ होंगे, रोजगार में वृद्धि मिलेगी समाज को, स्वस्थ प्रतिष्ठा होगी, रहन सहन के स्तर में वृद्धि होगी, मध्यस्थों की संख्या कमी होगी, समाचार पत्रों को आय होगी और प्रतिष्ठा का विकास होगा। विज्ञापन से कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ क्या हैं, हानियाँ ये है विज्ञापन से धोखेबाजी होती है विज्ञापन में बहुत।
अच्छा जी, विलासिता का विकास होता है, सामाजिक बुराइयां भी हैं, फैशन में परिवर्तन भी होता है, प्रतिष्ठा का जन्म होता है, अश्लीलता का प्रदर्शन भी होता है विज्ञापन द्वारा, और गंदगी को बढ़ावा मिलता है, असफलता की दशा में हानि होती है, मूल्य में वृद्धि होती है क्योंकि विज्ञापन में जो खर्चा आएगा उसे ऐड करके दिखाएंगे, और एकाधिकार को प्रोत्साहन मिलेगा, घटिया वस्तुओं का विक्रय होगा। ये सब आपके हैं विज्ञापन की हानियाँ। आगे क्या है आपका, उपयुक्त दोषों के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये दोष विज्ञापन के न होकर विज्ञापन का प्रयोग करने वालों के हैं। यदि उत्पादक और व्यापारी वर्ग विज्ञापन का प्रयोग समाज के प्रति अपने सामाजिक दायित्व को ध्यान में रखकर करें तो इनके विज्ञापन के अधिकांश दोष दूर हो सकते हैं तथा लाभों की तुलना में ये बहुत कम रह जाएंगे। क्या विज्ञापन कर किया गया व्यय अपव्यय या अनावश्यक है? आज के प्रगतिशील युग में विज्ञापन एक अनिवार्यता है, जरूरी है, अर्थात इसके अभाव में व्यवसाय तथा उद्योग के सफल संचालन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि विज्ञापन पर किया गया व्यय एक लाभदायक निवेश होता है तथा इससे व्यापार के विकास में, विस्तार में, लाभोपार्जन के अवसरों में वृद्धि होती है। अतः विज्ञापन पर किए गए व्यय को अपव्यय या अनावश्यक कहना उचित नहीं होगा। यदि यह अनावश्यक होता तो अब तक इसकी समाप्ति हो गई होती, जबकि समय समय के साथ साथ इसके प्रयोग में वृद्धि होती जा रही है। भविष्य में भी इसके उपयोग में कमी होने की कोई संभावना नहीं है। यह आपका पूरा चैप्टर हो चुका है। अब आप एक बार इसकी अच्छी तरह से रीडिंग करेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे इस चैप्टर को, और आप ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके आंसर जो हैं आप सबके सर्च करेंगे, और ये आपके बहुविकल्प जो हैं इन्हें आप याद करें।